নমস্কার, আপনারা দেখছেন এমবিএস নিউজ আর আমি আপনাদের সঙ্গে রয়েছি পিঙ্কি রায়। এখন আসছি বিস্তারিত খবরে। আলিপুর প্রেস ক্লাবের উদ্যোগে দাওয়াত ই ইফতার আয়োজন। হিন্দু, মুসলিম, শিখ, খ্রিস্টান এবং বৌদ্ধ ধর্মের প্রতিনিধিদের সমন্বয়ে দাওয়াত ই ইফতার। আলিপুর প্রেস ক্লাব নতুন প্রশাসনিক ভবনের সভাঘরে আলবিদা জুমার দিন দাওয়াত ই ইফতারের আয়োজন করে। আলিপুর প্রেস ক্লাবের সহসভাপতি জগদীশ যাদব জানান, এই অনুষ্ঠানে হিন্দু, মুসলিম, শিখ, খ্রিস্টান এবং বৌদ্ধ ধর্মের প্রতিনিধিরা অংশগ্রহণ করেছিলেন। সংবাদ মাধ্যম কর্মীদের পাশাপাশি চলচ্চিত্র ও জ্যোতিষ জগতের মানুষ এবং সমাজে প্রতিটি শ্রেণীর মানুষ তাদের উপস্থিতি নিবন্ধন করেছিলেন। আলিপুর প্রেস ক্লাবের সহসভাপতি মুস্তাফিজ হাশমি উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জানান। অন্যদিকে আলিপুর প্রেস ক্লাবের সহসভাপতি শঙ্কর হালদার, সহসভাপতি নকুল কুমার মণ্ডল, সম্পাদক সমীর দাস, সম্পাদক ওবায়দুল্লাহ লস্কর, সম্পাদক জাকির আলী, কোষাধ্যক্ষ জয়দীপ যাদব সহ উপদেষ্টা দিবাকর দত্ত, মো জহির, অরিজিৎ সাহা, সিদ্ধার্থ, মোহাম্মদ ফারুক, সিনিয়র সাংবাদিক বিপিনেশ পান্ডে এবং অন্যান্যরা তাদের মতামত প্রকাশ করেন। প্রতিনিধি সমীর দাস, এমবিএস নিউজ। ये बात मे बी थोड़ा सा सही, बट ये पूरी बात पूरी अगर देखा जाए तो सही तरीके से पूरी बात सही नहीं है, क्योंकि जब अगर हम कोई फिंगर किसी पे पॉइंट करते हैं तो कुछ फिंगर्स हमारे तरफ भी आती है। ये बात भी आपको समझना पड़ेगा कि जैसा जगदीश सर कह रहे थे कि ये एक बहुत रिस्पेक्टफुल प्रोफेशन है। अब बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने इस प्रोफेशन को शायद उतना सीरियसली इसके महत्व को समझा नहीं, जिनके पास प्रॉपर नॉलेज नहीं है, जिनके पास प्रॉपर रिपोर्टिंग करने का स्किल नहीं है, बट वो लोग भी इस चीज़ में उतरकर, मैं ये नहीं कर रहा कि वो कुछ गलत कर रहे हैं, बट चलो वो रोज़गार करने की कोशिश कर रहे हैं। बट कहते हैं ना कि हर चीज़ के लिए आप सीधा कहते हैं ना कि नर्सरी से जाके सीधा 10 का या ग्रेजुएशन का एग्ज़ाम देके आप सर्टिफिकेशन नहीं ले सकते। समहाउ आपको स्टेप बाय स्टेप वो करना पड़ता है। तो इसी तरह ये एक बहुत रिस्पेक्टफुल प्रोफेशन है। कहते हैं ना, दिस इज द फोर्थ पिलर ऑफ आवर डेमोक्रेसी। तो इसके महत्व को समझना पड़ेगा। तो बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो इस फील्ड की जो गरिमा है उसको कहीं ना कहीं हैम्पर कर रहा है, और उसके वजह से बहुत सारे जो डिजर्विंग कैंडिडेट है, जो डिजर्विंग रिपोर्टर है, जो फील्ड पे बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, उनको भी प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। कुछ उन्हीं के कलीग जो अनप्रोफेशनल तरीके से रिपोर्टिंग करते हैं उसके वजह से। बट एट द सेम टाइम, जैसे मैंने कहा, आपको मैं एक और बात बता दूं कि हमारे ऑनरेबल सीएम जितना सपोर्टिव हैं नए नए रोजगार क्रिएट करने में, बाकी कम्युनिटी सबको एक जगह लेकर जाने में, आज उसका ही रीज़न है कि जितनी फ्रीडम सोशल मीडिया रिपोर्टर्स को बंगाल में मिलती है, आई डोंट थिंक कि बाकी स्टेट में मिलती है। उसका एक एग्जाम्पल अभी आपके सामने है। जिस फ्री अंदाज में आपने क्वेश्चन किया, अभी इतने फ्री अंदाज में हर जगह पे आप नहीं कर सकते क्वेश्चन। बहुत तरीके में बहुत सारे रिस्ट्रिक्शन होते हैं। और मैं बार अभी जस्ट मैंने आपको कहा कि हम लोग कोशिश कर रहे हैं, हमने कुछ इनिशिएट भी लिया। जैसे मैंने आपको बताया, अभी अगर हमने ये इनिशिएट लिया तभी मैं आपको इतना कॉन्फिडेंटली ये बात बता पा रहा हूँ कि ऐसे कलकत्ता में बहुत सारे ऐसे प्रेस क्लब्स हैं जिनकी वो ऑफिसेस अभी बंद है, जो काफ़ी टाइम से फंक्शनल नहीं है। हम लोग उनको लेकर उस पर स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन के साथ हायर अथॉरिटी को लेटर सबमिट करेंगे कि जब वो फंक्शनल नहीं है तो उसको किसी तरीके से फंक्शनल करा के एक डेडिकेटेड सेगमेंट ऑफ मीडिया को अलॉट किया जाए, ताकि वो लोग वहाँ पे बैठ के उस ऑर्गेनाइजेशन को और इस मीडिया हब को और ज़्यादा बेटर बना सके, ताकि यूथ उसमें और ज़्यादा इन्वॉल्व हो और अपना फ्यूचर अपना बेटर बना सके। थैंक यू। प्रेस क्लब के जानिब से दावत इफ्तार का आयोजन किया गया। तो जगदीश जी, आप अलीपुर प्रेस क्लब के प्रेसिडेंट हैं, क्या वार्ता देंगे आज? देखिए, रमज़ान का पवित्र महीना चल रहा है और आज तो अलविदा जुमा है, ठीक है। तो अलविदा जुमा का एक अपना अलग महत्व होता है। दूसरी बात कि देखिए, एक भारत एक ऐसा देश है जहाँ सभी धर्मों का सम्मान होता है। ऐसे में हम एक ऐसे जगत से हम लोग, एक ऐसे पेशे से हम लोग बिलोंग करते हैं जहाँ पर ना तो कोई जाति का बंधन होता है, ना किसी जात पात का बंधन होता है। ऐसे में हमने इस बार सोचा कि हम लोग इस बार रमज़ान के पवित्र मौके पे इफ्तार का आयोजन करेंगे। ऐसे में हम लोगों ने दावत इफ्तार का आयोजन किया। लेकिन देखा जा रहा है ये दावत इफ्तार इतना शॉर्ट टाइम में आखिर कराने का क्या वजह पड़ गया, जबकि कहीं ना कहीं इंतजाम होता है दावत इफ्तार के लिए, जो शुरू से तैयारी किया जाता है। आज 15 दिन पहले हम कोशिश करेंगे इसको इन्वाइट करने का, लेकिन इतना शॉर्ट टाइम में क्यों? देखिए, ऐसा कोई बात नहीं है, ना इसमें रंग भेद खोजने की आवश्यकता है, ठीक है। सबसे बड़ी बात है कि हमारी इच्छा थी, हमारी पवित्र इच्छा है, और हो सकता है कि अल्लाह ने हमें उस पवित्र कम समय में, या ईश्वर ने, जिसको आप भी कह लिए, ऊपर वाले ने, खुदा एक बहुत बड़ा पावर शक्ति है, उन्होंने मुझे इतने कम समय में सद्बुद्धि प्रदान किया कि हम इतने कम समय में भी इतना बढ़िया आयोजन
ये तो लोग बोलेंगे कि ऐसा आयोजन हुआ है, तो कर सके हमारे लिए सौभाग्य की बात है। और कम से कम इससे तो लोगों को संदेश जाएगा ना कि हम एकता का मिसाल ये कर रहे थे कि यहाँ पर फादर भी है, सभी धर्मों को, विभिन्न धर्मों के लोग आए हुए हैं। सर आखिरी सवाल आपसे, एक तरफ आपके वाइस प्रेसिडेंट मुस्तफिज हाशमी है और एक तरफ फादर बैठे, एक तरफ हमारे शीख भाई है और एक तरफ फादर है और यहाँ एक सीनियर जर्नलिस्ट है, तो 4 दिन के बाद ईद है, तो इन सब के तरफ से क्या वार्ता देंगे आप? देखिए, हमारा एकदम स्पष्ट संदेश है कि अमन शांति बनाए रखें, ठीक है। हर किसी को अपने धर्म को मनाने का और उसको जीने का अधिकार है, उनको जीने दें। और भारतवर्ष से बढ़िया, खूबसूरत और सर्वधर्म संभाव में एकता का जो अस्तित्व है, ऐसा देश कहीं दुनिया के कहीं पे नहीं। जिस तरह पश्चिम बंगाल के दूसरे मुल्क में, दूसरे शहर में देखा जाता है, हिंदू मुस्लिम लेकर काफी सारे दंगे होते हैं, लेकिन यहाँ अलीपुर प्रेस क्लब का बैनर में दिख रहा है, एक तरफ जगदीश यादव प्रेसिडेंट है तो दूसरा तरफ मुस्तफिज हाशमी वाइस प्रेसिडेंट है। इसको आप कैसा पेश करेंगे समाज में? तो मैंने कहा दिया, हम एक ऐसे पेशे से हम एक संबंध रखते हैं जो पत्रकारिता का पेशा, और एक पेशा बहुत पवित्र पेशा होता है, इसलिए इस पेशे में ऐसे लोगों को आना चाहिए जो जाति धर्म से हट कर। हमारे यहाँ जाति धर्म का कोई सीमा नहीं है, हम किसी जाति धर्म किसी बॉर्डर को मानते नहीं हैं। और कहीं भी कुछ भी हो सकता है, बहुत बड़ा, देखिए पश्चिम बंगाल तो एक छोटा सा राज्य नहीं है, बहुत बड़ा राज्य है। तो देखिए बहुत सारी घटनाएं वो घटती रहती है, ये देखना प्रशासन का काम है, ठीक है। सबसे बड़ी बात कि हमारी जो सूबे की मुख्यमंत्री है, हमारे प्रदेश की मुख्यमंत्री है, ये उनका है लॉ एंड ऑर्डर, पुलिस व्यवस्था का काम, कि पुलिस व्यवस्था इस चीज़ को कैसे क्या देखेगी, उनका देखना है, ठीक है। हमारे सर पे एक छत है, मुख्यमंत्री तो देखेंगे। एक तरफ हमारे सीनियर जर्नलिस्ट शेख शाहजहां बैठे हैं, शाहजहां जी, उनके लिए क्या वार्ता देंगे सर? देखिए, वो हमारे अभिभावक है, बड़े भाई है, और बड़ा भाई एक पिता का जैसा होता है। हमारे यहाँ पर हमें सिखाया जाता है कि अगर आपका कोई, आप किसी को बड़ा भाई मानते हैं तो पिता का जैसा होता है। तो उनका हमेशा आशीर्वाद हमारे सर पे रहा है और हमेशा रहेगा, जो आगे रास्ता दिखाते हैं हम लोगों को। आगे चल के अलीपुर प्रेस क्लब क्या क्या पत्रकारों के लिए सुविधा या हमारे व्यवस्था पास करेंगे? हमारे अभी फिलहाल तो हम लोगों की बहुत सारी योजनाएं हैं, हम बहुत सारा चीज़ करना चाहते हैं। सबसे पहला तो हम ये करना चाहते हैं कि अलीपुर एक ऐसी शुरुआत करें, क्योंकि हम इंडियन काउंसिल ऑफ प्रेस मीडिया सैटेलाइट ब्रॉडकास्टिंग की तरफ से उन लोगों ने शुरुआत कर दिया। उसके साथ मिलकर अलीपुर प्रेस क्लब पूरे हिंदुस्तान के जितने भी पत्रकार या मीडिया से जुड़े लोग हैं, यहाँ तक कि अगर वो प्रिंट में भी काम करते हैं, तो ऐसे लोगों के स्वास्थ्य के निःशुल्क स्वास्थ्य की व्यवस्था करना होगा। और हम जरूरत पड़ने पर हम लोग जो हमारे ये हैं स्वास्थ्य मंत्री, उनको जाकर दिल्ली में डेपुटेशन देंगे।